प्रधानमंत्री मोदी आज भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने जगत गुरु की लिखी 3 पुस्तकों का इस मौके पर विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। उन्होंने तुलसी पीठ और कांच मंदिर में भी पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री और जगत गुरु ने इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। आप भी सुनिए। अभिनंदन पत्र के माननीय प्रधानमंत्री, मेरे 2 मित्र हैं। सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। मेरे अभिन्न मित्र, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे, भले वो मुझे गुरुजन कहे, पर वो मेरे मित्र हैं। मैं उन्हें मित्र ही मानता हूं और मित्र ही मानता रहूंगा। आज इस पवित्र स्थान पर मुझे जगत गुरु जी की पुस्तकों के विमोचन का अवसर भी मिला है। मैं इन पुस्तकों को जगत गुरु जी के आशीर्वाद का एक और स्वरूप मानता हूं। दुनिया में इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई। नई भाषाओं ने पुरानी भाषाओं की जगह ले ली, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है। संस्कृत समय के साथ परिष्कृत तो हुई, लेकिन प्रदूषित नहीं हुई। इसका कारण संस्कृत का परिपक्व व्याकरण विज्ञान है। रामभद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है। बचपन से ही भौतिक नेत्र न होने के बावजूद आपके प्रज्ञा चक्षु इतने विकसित हैं कि आपको पूरे वेद वेदांग कंठस्थ है। आप सैकड़ों ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। भारतीय ज्ञान और दर्शन में प्रस्थानत्रयी को बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन माना जाता है। जगत गुरु जी उनका भी भाष्य आधुनिक भाषा में लिख चुके हैं। इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती। ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है।